It's about actually representing what happens behind the scenes. I think we need to be little careful also about it कि चाहे वो काम हो या पर्सनल लाइफ हो, तो उसके फंडे मुझे बहुत सही लगे। सिमिलैरिटीज़ काफ़ी है। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो ये है कि मैं बिलीव करती हूँ जैसे सौम्या करती है कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलना है। ओके विधि, देख सकते हैं न्यू अवतार में है और फैंस काफ़ी क्यूरियस है जब से प्रोमोज देखे हैं। फाइनली शो आने जा रहा है, जी। क्या बताना चाहेंगे किस तरह का कैरेक्टर है? बहुत ही सिंपल येट आई फील एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है ये बिकॉज शी इज़ अ नॉर्मल गर्ल विथ ड्रीम्स एंड शी बिलीव्स के जैसे लड़के का पैशन अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है, वैसे लड़कियों का पैशन अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट क्यों ना हो, बी दैट शी इज़ मैरिड और नॉट मैरिड, दैट शुडंट मेक अ डिफरेंस। एंड शी बिलीव्स इन बैलेंसिंग her प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एंड शी इज़ वेरी वेरी पैशनेट। वो टीवी के माध्यम के लिए राइटिंग करना चाहती है एंड शी बिलीव्स कि वो अपने सपने साकार करेगी बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी व्हाट इज़ द राइट टर्म, बिना किसी नो 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 वो एक कहता है ना कि किसी के बोझ के तले वो दबेगी नहीं। शी डजंट नीड एनी बडी, शी नोज कि उसके टैलेंट के दम पे शी विल रीच हाइट्स एंड शी विल अचीव व्हाट शी रियली ड्रीम्स ऑफ अचीविंग। तो बहुत ही इंस्पायरिंग एंड बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है एंड आई थिंक दैट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ सौम्या। ओके, अगर बात करें तो एक ऐसा रोल है जो आप खुद प्ले करेंगे जो रियल लाइफ में भी है और उसी इंडस्ट्री से बेस्ड है, जी। और दूसरा ऐसा है कि जो आप, मुझे लगता है थोड़ा तो एक्सप्लोर किया होगा इसके बारे में आपने। जी। कितना डिफरेंस लगा, कितना सिमिलैरिटीज़ लगी, क्या बताएंगे? See, when it's about actually representing what happens behind the scenes, I think we need to be little careful also about it कि हम जाने अनजाने में कोई गलत संदेश ना दिखा दे। एंड इट्स फन, इट्स यूनिक, ऐसा कभी देखा नहीं है। जो हीरो के साथ भी जो केमिस्ट्री है इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, समथिंग जो नहीं देखी होगी आपने शो को रिलेटेड। स्टोरी लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अमेजिंग है एंड दैट इज़ वाई वी एज टीम आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर लोग हमारा शो देखेंगे, एक मौका हमें देंगे, तो ज़रूर उनको हमारा शो अच्छा लगेगा। ओके, कह सकते हैं विधि आपके कैरेक्टर में और जो रियल में हैं आप, उसमें कितने डिफरेंस लगे या कुछ मॉडिफिकेशन जो आपको करने पड़े और आप बताना चाहें व्यूअर्स को? ऑनेस्टली सिमिलैरिटीज़ काफ़ी है। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो ये है कि मैं बिलीव करती हूँ जैसे सौम्या करती है कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलना चाहिए, यू शुड जस्ट नो टू परफेक्टली बैलेंस योर लाइफ एंड ये जिम्मेदारी सिर्फ महिला की, सिर्फ लड़कियों की नहीं है। अगर एक सक्सेसफुल मैरिज चाहते हो तो उसमें जैसे दो लोग होते हैं तो दो लोगों का काम 50-50 होगा। वो भी घर का ख्याल रखेंगे, मैं भी रखूँगी, मैं भी काम करूँगी, वो भी करेंगे एंड देर इज़ नो दैट सेइंग कि हिज वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मी। नो, सॉरी, आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट अबाउट women, that they are also ambitious and passionate and they should be doing that, be that they are married or not. सबसे पहले जानना चाहूँगी न्यू कैरेक्टर, और इसकी शेड्स जो है वो प्रोमो से ही पता चल रहे हैं। क्या लगा था कि क्यों करना चाहिए ये कैरेक्टर? बिकॉज बहुत ही दमदार कैरेक्टर है, चैलेंजिंग है, एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फाइंग है, प्लेन वाली वनीला नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ इसके अंदर, तो वो एक फ्रेशनेस लाती है। तो आई रियली लाइक्ड द कॉन्सेप्ट, द कैरेक्टर एंड ऑल्सो आई टुक इट अप। और ये बात करें अगर जिस तरह के शेड्स हैं इसमें, क्योंकि प्रोमो से ही साफ पता चल रहा है इंटेंशंस किस तरह के हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आने वाली हैं, फर्स्ट थॉट आपको जब कैरेक्टर को देखकर लगा कि हाँ ये करने मज़ेदार होगा? लुक वाइज अगर बात की जाए और कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस की बात की जाए तो किस तरह से मॉडिफाई करना पड़ा? ओवरऑल लुक पे मैंने बहुत वर्क किया है, हेयर स्टाइल चेंज किया है, वे ऑफ टॉकिंग, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। और जब सुना मैंने कैरेक्टर, उसकी कुछ चीज़ें उठाई, क्या चीज़ें होंगी, उस पर वर्क किया है पूरी टीम के साथ बैठ के कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने आगे की जर्नी वगैरह भी जानी करने से पहले, सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो एज आई सेड कि देख परख के मैंने ये किया है। और कैरेक्टर की मैं आपके बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वो कौन सी चीज़ है जो स्पेसिफिकली आपको बहुत पसंद आई और आपको लगा कि ये अगर मुझे पोर्ट्रे करना होगा इस तरह से, या अब तक जितना आपने शूट किया है प्रोमोज से लेकर अब जितने भी चल रहे हैं, उसमें कोई एक खास चीज़ जो आपको बहुत पसंद आई? प्रोमो से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो हम सीन्स वगैरह कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही शार्प कैरेक्टर है, ये स्टाइलिश कैरेक्टर है। ये ही इज़ अ प्रोड्यूसर, ही नोज़ द पल्स, ही इज़ कॉन्फिडेंट,
elegant. He has his way of to get his things done, चाहे वो काम हो या पर्सनल लाइफ हो. तो उसके फंडे मुझे बहुत सही लगे. मतलब सही एज इन मैं ये नहीं कहता कि करेक्ट है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत सही लगा. तो टू कैरी दैट आई थॉट कि इट विल बी वेरी नाइस एंड वेरी फ्रेश और डिफरेंट टू डू समथिंग लाइक दैट. कह सकते हैं ऑन स्क्रीन तो हमेशा दिखाया जाता है क्या है, अब इस बार बिहाइंड द सीन्स का भी काफ़ी कुछ आपको दिखाना है, जो कि एज अ प्रोड्यूसर्स जो वो कम पता चलता है व्यूवर्स को, तो इससे काफ़ी कुछ पता चलने वाला है उनको. तो आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि अदर साइड ऑफ द इंडस्ट्री भी इसमें दिखेगी. ऑफ कोर्स इसमें सौम्या राइटर बनना चाहती है, अरमान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, शूटिंग के सीन्स होंगे, सेट्स होंगे, हाउ थिंग्स वर्क वो होगी. That will be one thing, one part of the show, but the main story is of course about Soumya and Arman और कैसे क्या expectation है एक दूसरे से, और जब पता चलता है कि अरे इसका थॉट अलग है, इसका थॉट अलग है, तो क्या होगा, कौन किसको बदलेगा या फिर बदल नहीं पाएगा, क्या है स्टोरी. तो that intrigue is there and that will be fun to watch.